छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, आगे लंबी छलांग लगाएंगे। देश को बांटने वाली राजनीति करने वाले की ये हार है। हारते हैं तो ये भाजपा के अंत की शुरुआत है। मैं समझता हूं उपचुनाव का और लोकसभा के चुनाव के असर को एक साथ नहीं देखना चाहिए। देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग साथ मिलकर लगातार अभियान कर रहे हैं, साझे मंचों पे आ रहे हैं, तो सरकार बनाने के लिए भी हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सारे हसीन ख्वाब देखने वाले नेता इकट्ठे हैं, अगर इकट्ठे होकर वो हमसे लड़ेंगे तब भी नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे। जब 2019 में चुनाव होंगे तो पीएम अर्थात परफॉर्मेंस और मेहनत के मापदंड पर मोदी जी ही इस देश के पीएम होंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 10 राज्यों में विधानसभा की 10 और लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव में ज्यादातर के नतीजे आ गए हैं। यूपी की कैराना और नूरपुर उपचुनाव की जीत ने इस बात पर मुहर सी लगा दी है कि गठबंधन के आगे मोदी लहर और योगी का हिंदुत्व बेअसर साबित हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ये 2019 का ट्रेलर है? अगर हां, तो बीजेपी के लिए उपचुनावों ने खतरे की घंटी बजा दी है। यूपी के कैराना और नूरपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार से विरोधी खेमे में जश्न है। ये जश्न उस जीत का है जिसके आगे बीजेपी के सारे हथकंडे फेल हो गए और महागठबंधन के सामने मोदी मैजिक फेल हो गया। कैराना लोकसभा सीट में गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने बीजेपी की मृगांका सिंह को पटकनी दी, तो नूरपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी सपा के नईमुल हसन ने बीजेपी की अवनी सिंह को हरा दिया। गठबंधन नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है क्या 2019 में? जी, कैराना लोकसभा में तो यही प्रदर्शित करता है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार में भी है, जहां जोकीहाट सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू को पटकनी दी, तो वहीं झारखंड के गोमिया और सिल्ली विधानसभा सीट पर जेएमएम ने बड़ी जीत दर्ज की। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय और नागालैंड में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ उत्तराखंड और महाराष्ट्र की एक-एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन सबसे अहम है कैराना और नूरपुर विधानसभा सीट, जहां दोनों पर बीजेपी का कब्जा था। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी ने रोड शो किया, बावजूद इसके बीजेपी दोनों सीट बचाने में कामयाब नहीं रह पाई। और ये उपचुनाव है। उपचुनाव में तमाम तरीके का विपक्ष ने षड्यंत्र रचे थे। उसने जातीय उन्माद पैदा किया था, उसने सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की थी, उसने एक विघटन की राजनीति को अपनाया था। तमाम हथकंडे अपनाए थे विपक्ष ने। हम सत्ताधारी दल हैं, हम उस प्रकार के कार्यों को प्रश्न नहीं दे सकते। ये कोई राज्य और केंद्र के मुद्दे पर चुनाव नहीं हुआ है। इसको लेकर अगर वो बहुत उत्साहित हैं तो उत्साहित रहें। 2019 में देश की जनता उनको जवाब देगी। सवाल है कि क्या ये हार पीएम मोदी की है या फिर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि 2017 में मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी ने 14 साल का सत्ता का वनवास खत्म कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपी गई। लेकिन सरकार के 1 साल पूरा होने से पहले ही अपनी ही योगी गोरखपुर सीट समाजवादी पार्टी के हाथों गंवा बैठे। बीजेपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर सीट भी नहीं बच सकी और एसपी बीएसपी ने एक साथ मिलकर सीएम योगी और बीजेपी को एक साथ 2 बड़े झटके दिए। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी के लिए 2019 अग्निपथ साबित होने वाला है? जब 2019 में चुनाव होंगे तो पीएम अर्थात परफॉर्मेंस और मेहनत के मापदंड पर मोदी जी ही इस देश के पीएम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दावे, लेकिन लोकसभा की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें यूपी की कैराना, महाराष्ट्र की पालघर और भंडारा गोंदिया और नागालैंड की लोकसभा सीट शामिल है। ये सभी सीटें बीजेपी या एनडीए के पास थीं, जिनमें से अब सिर्फ 2 बची हैं। यूपी की कैराना सीट पर आरएलडी की तबस्सुम बेगम ने
जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को हरा दिया। भंडारा गोंदिया सीट पर एनसीपी को जीत मिली है। पालघर सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि नागालैंड में भी एनडीपीपी उम्मीदवार को जीत मिली है। एनडीपीपी के साथ बीजेपी का वहां पर गठबंधन है। लोकसभा के साथ साथ बीजेपी और एनडीए को विधानसभा उपचुनावों में भी जोर का झटका लगा है। यूपी की नूरपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। बिहार की जोकीहाट सीट आरजेडी ने जीत ली है। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों पर जेएमएम को जीत मिली। केरल में सीपीएम और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने विधानसभा उपचुनाव जीता है। पंजाब में कांग्रेस ने शाहकोट सीट अकाली दल से छीन ली है। कर्नाटक की राजराजेश्वरी सीट भी कांग्रेस के खाते में आ गई। मेघालय की अंपाती सीट जीतकर कांग्रेस अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी को सिर्फ उत्तराखंड की थराली सीट पर जीत मिली है। बीजेपी की इस हार के बाद विपक्षी दल गदगद है। तबस्सुम हसन हमारे साथ हैं। अब आप कैराना से संसद तक पहुंच गई हैं, लेकिन इसकी वजह क्या मानती हैं? अपना काम या गठबंधन की ताकत? देखिए, सारे मुद्दे मिलके चले हैं। जब मुझे चुना गया तो ये देखा गया कि ये कहाँ तक इफेक्टिव है, तो यहाँ से और नकुड़ तक मेरा इफेक्ट है इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का, हसन परिवार का इफेक्ट यहाँ से नकुड़ तक है, तो उसी के लिए हमें चुना गया, हमें जिम्मेदारी दी गई। और फिर कैराना के लोग इतने स्ट्रांग हैं कि 2017 में जब एक आंधी चली हुई थी जो है बीजेपी की, तो हमारा बेटा यहाँ से जो है। लेकिन आपने तो बेटी की बात करी, वो समाजवादी पार्टी से हैं, आपने आरएलडी से टिकट लिया। एक लड़ाई 2014 में हुई थी। आपने देखा होगा कि हमारे सब लोग आपके सामने हर मंच पे साझा मंच किया है, सबने सब साथ मिलके लड़े हैं। वो टिकट और वो सब बातें पीछे होगी कि कौन सी पार्टी थी और क्या था। ये महागठबंधन की बात हो रही है। अच्छा, ये महागठबंधन आपको लगता है कि 2019 में भी इसी तरीके से जीत हासिल करेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह इसी तरीके से हासिल करेगा और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेगा। और सिर्फ 2 या 3 सीटों पे जैसे ये पहले थे वैसे ही सिमट के रहेंगे। जो स्थिति अब उभर के आई है, इसे आप किस तरीके से ले रहे हैं? जो भी फैसला आया है सम्मान है मुझे उस फैसले के प्रति, और जो गठबंधन की प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, लेकिन मान रही हैं कि ये गठबंधन बहुत मजबूत रहा और 2019 में भी नुकसान पहुंचा सकता है? जी, गठबंधन का प्रभाव तो दिखा ही है यहाँ पे, और समीकरण सब बदले हैं इस कैराना लोकसभा के गठबंधन के प्रभाव से। ऊपर जो आपकी टीम है, जो योगी सरकार, या आप उन्हें भी मैसेज देना चाह रही हैं कि यदि गठबंधन 2019 में बनता है तो फिर बहुत नुकसान हो सकता है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथाह मेहनत की और जो फैसला आया है उससे मैं निराश हूं, पर हताश नहीं हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 में मोदी मैजिक बरकरार रह पाएगा? क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी है तो दूसरी तरफ सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी का किला ढहाने की तैयारी में है। राज्यों के विधानसभा की मौजूदा हालत पर अगर नजर डालें तो बीजेपी के लिए राह थोड़ी मुश्किल दिख रही है। कुछ आंकड़ों के जरिए इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह क्यों आसान नहीं होगी। देश भर में कुल 29 राज्य हैं, जिनमें से 21 राज्यों की सरकारों में बीजेपी शामिल है। हालांकि इसमें से केवल 10 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। देश में कुल 4139 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 1516 सीटें हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें से 950 सीटें 6 राज्यों से आती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। बाकी के 23 राज्यों को मिलाकर बीजेपी के पास 566 विधानसभा सीटें हैं। मेघालय में बीजेपी भले ही सरकार में शामिल है, लेकिन यहां बीजेपी के केवल 2 विधायक हैं। बिहार में बीजेपी प्लस जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन यहां 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास केवल 53 विधायक हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्लस पीडीपी की सरकार है, लेकिन यहां की 87 सीटों में से बीजेपी के केवल 25 विधायक हैं। गोवा में बीजेपी के मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में सरकार चल रही है, लेकिन यहां की 40 सीटों में से बीजेपी के केवल 13 विधायक हैं। आंध्र प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों में से केवल 9 पर बीजेपी के विधायक हैं।
वहीं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से केवल 1 पर बीजेपी के विधायक का कब्जा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से केवल 3 पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से केवल 3 पर बीजेपी के विधायक हैं। इसी तरह तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से केवल 5 विधायक बीजेपी के हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से केवल 3 पर बीजेपी के विधायक हैं। कुछ ऐसा ही हाल उड़ीसा, नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम और सिक्किम का भी है। उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि यह हार देश को बांटने वाली राजनीति की हार है। ये सामाजिक सद्भाव की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की जीत है, समाजवादी नीतियों की जीत है। देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों की यह हार है। 2 उपचुनाव पहले समाजवादी पार्टी जीती, उसमें बसपा ने समर्थन दिया, इसमें कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने आपके कैंडिडेट को दिया। तो क्या ये माना जाए कि अगर बीजेपी से जीतना है तो संयुक्त रूप से ही आप जीत सकते हैं? बीजेपी भी अकेली नहीं है, ये धारणा गलत है। बीजेपी भी एक गठजोड़ की सरकार चला रही है। यूपी में भी उनके गठजोड़ है और देश में भी गठजोड़ है। और ये भी सही है कि विपक्षी पार्टीज भी अब सब मिलकर काम कर रही हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं। और जो जनता चाहती है, मुझे लगता है उन्होंने जिस ढंग से वोट दिया है, वो जनता भी चाहती है कि हम लोग मिलकर काम करें। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपने अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने आपको समर्थन दिया था। तो ये माना जाए कि ये जो सिलसिला है ये 2019 में भी साथ ही रहेगा, आप लोग साथ लड़ेंगे, लेकिन बार बार जो सवाल उठता है वो यही उठता है कि इसको लीड कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो अगर लीड करते हैं, यूथ भी है, बड़ी पार्टी के नेता है, वो लीड करते हैं तो एक आसानी होगी आपको, या फिर आपको लगता है कि चुनाव बाद इस पर देखा जाए? देखिए, मैं और किसी पार्टी दल के लिए नहीं कह सकता, लेकिन लोकतंत्र में अपना रास्ता खुद निकल आता है। सब लोग मैच्योर हैं, हम लोग बच्चे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। अगले पार्लियामेंट का क्या स्वरूप रहेगा ये पब्लिक के हाथ में है। ये भी देखना पड़ेगा किस तरह से हम लोग, क्या चुनाव के पहले कोई एक संयुक्त मैनिफेस्टो या कोई एक जॉइंट मिशन लेके आ पाते हैं कि नहीं। तो इन विषयों पे चर्चा करेंगे और खुले दिल से और बड़े दिल के साथ हम लोग साथ चलेंगे। और मैं कहूंगा कितना गंदा चुनाव प्रचार हुआ है। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बगल में बागपत में जाकर सीधा वही बोल रहे हैं जो वहां की लोकसभा को फायदा करे, भाजपा को। मुख्यमंत्री जी हमारे क्या हो गया मैं नहीं जानता। जिन्ना जिसको मरे हुए इतने साल हो गए, उस गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया इस चुनाव में। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे गंदे ट्रम्प कार्ड चल दिए, लेकिन अगर हारते हैं तो ये भाजपा के अंत की शुरुआत है। और सुनो इंडिया में एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बिहार के जोकीहाट सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत से गदगद तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को जवाब दे दिया है कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है और लालू जी एक विचार ही नहीं बल्कि एक विज्ञान है, और जिनको बीजेपी और हमारे चाचा नीतीश कुमार जी को समझने में कई जन्म लेना पड़ेगा। हम ये आप लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जनशक्ति ने धन शक्ति को हराने का काम किया है। पूरा धन बल नीतीश कुमार जी के और जनता दल यूनाइटेड के जो उत्तराधिकारी होने वाले आरसीपी जी, उन्होंने अपना एक तरह से लगातार वहां कई दिनों तक कैंप किया, धन बल का प्रयोग किया।
और सुनो इंडिया में मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद बॉर्डर से इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नमस्कार।